बताई गई है। एक भाई ने ये फोटो वीडियो लिया, उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस परिस्थिति में उसने कैसे वो फोटो लिया गया है। ये फोटो नहीं लेते तो इसका मतलब क्या मालूम होता है इस केस का। हो सकता है पहले भी ऐसे बहुत हुए होंगे, बहुत ज्यादा फोटो हुए। लेने वाले को या वीडियो बनाने वाले को धमकियां भी मिल रही और उसको धमकियां भी दे रहे हैं। तो गाड़ी के नंबर आ गए, गाड़ी के नंबर आ गए। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कल शाम को परिवार दिया था पुलिस, वो ये महिपाल प्रदीप जी मंडल व्यापार मंडल अध्यक्ष। कल व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कल शाम को हमने 6 बजे परिवार दिया था। अनफॉर्चुनेटली थानेदार साहब छुट्टी पे थे तो उन्होंने जांच अधिकारी बनाया। अब उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने शाम तक का टाइम लिया है। गाड़ी की डिटेल वगैरह आ गई है, पर ये अपनी कार्रवाई करेंगे। पर वहाँ पे जो हो रहा है वो एक स्टेट हाईवे पे, जहाँ पे कानोड़िया हॉस्पिटल के सामने होटल्स बनी हुई है, वहाँ पे खुलेआम ये जो हो रहा है ना, वो एक बड़ा ही शोचनीय विषय है, जिसपे पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी, थाना अधिकारी अगर नहीं है तो थाने वाले सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। देखो हाँ, ये निसंदेह, क्योंकि कल शाम को 6 बजे जब हम इनको ज्ञापन दे चुके थे, पूरा व्यापार मंडल यहाँ था, आसपास के गांवों के लोग यहाँ पे थे। इन्होंने एक तरह से मैं इनकी निष्क्रियता ही बोलूंगा, क्योंकि अभी जब हम वापिस इकट्ठा होके गए तो इनके पास अभी तक केवल गाड़ी की डिटेल के अलावा कुछ नहीं था। अब इतने लोगों को जब वापिस प्रेशराइज हुए हैं ये, तब इन्होंने कहा कि भाई हम शाम तक उनको लाते हैं। अब हमने इन्होंने शाम तक का कहा, हमने एक कदम आगे बढ़ के 24 घंटे का टाइम दिया। यदि 24 घंटे में उनके विरुद्ध जो भी इसमें लिप्त है, इवन नोट वो आदमी नहीं, वो लड़की नहीं, वो होटल वाले भी जो ऐसे कृत्यों को बढ़ावा देते हैं, उनके विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कल इसी समय यहाँ पे बहुत भयंकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। इसमें मुकुंदगढ़ वासी, व्यापार मंडल मुकुंदगढ़ और आसपास के जो भी ग्रामीण है, वो कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी पुलिस प्रशासन की, क्योंकि अपनी कल्चर में, अपनी संस्कृति में, कहीं इनकी धाराओं में पता नहीं ये है या नहीं है, पर अपनी संस्कृति में ये चीज कतई मान्य नहीं है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से, आप आए सब लोग, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि कल इस समय तक पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए। एक आप सब लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन से एक और अपील करना चाहूंगा। स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन रोमियो, जो मैं खुले मन से कह रहा हूं कि मुकुंदगढ़ में एक तरह से डीएक्टिव है, जबकि यहाँ पे एजुकेशन के बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट है। रामकुमारी कॉलेज में 20 इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे कम से कम हजारों लड़कियां आती है। सरकारी उनकी सुरक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकारी कन्या महाविद्यालय है वो, जो एक तरह से गांव के बाहर है। उसके बाद स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ पे मंचले घूमते रहते हैं। वहाँ भी ऐसी बात है, ठीक है। आप देख लो, यहाँ पे इतनी लाइब्रेरीज, इतनी कोचिंग्स है, तो इनको प्रशासन को ऑपरेशन रोमियो वापस यहाँ पे शुरू करना चाहिए। जब भी स्कूल की छुट्टी होती है या स्कूल स्टार्ट होता है, उस वक्त इनको गश्त करनी चाहिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होती है, पर एक उम्र में बहकावा आ जाता है। तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी यदि बखूबी निभाएगा तो ये जो घटनाएं हो रही है वो भविष्य में शायद पुनरावृत्ति नहीं होगी। आपका नाम? राजेश धाबाई गोड़वा। कल जो हमने ग्रुप पर या कहीं पर भी सूचना देखी कि मुकुंदगढ़ में एक ऐसा करते हुआ है, फिर उसका वीडियो भी मुकुंदगढ़ के सभी ग्रुपों पर वायरल हुआ, जिसमें मैं तो ये कह सकता हूं कि जो व्यक्ति सही बुद्धि का है वो उस वीडियो को देख भी नहीं सकता। और मैं तो कहूँगा उस वीडियो को ओपन भी करते हैं, ग्रुप में भी घेरते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि उस ग्रुप पे छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा मर्यादित रखें, क्योंकि जो हुआ है वो तो अपन जानते हैं महापाप हुआ है। और ऐसी घटनाएं देखो, मुकुंदगढ़ के अंदर, मैं मुकुंदगढ़ की स्थिति बता देता हूं आपको, 150 या 200 मनचले घूम रहे हैं, है ना। बस ये है कोई किसकी आड़ में बैठा है, कोई किसकी आड़ में बैठा है। और ऐसा जो भारत देश है ना, वो विश्व गुरु बनने को जा रहा है, और उसमें ऐसी घटनाएं, और कहते हैं अचरित्र गया तो सब कुछ गया। अपने संस्कारों ने ये सिखाया है कि धन गया तो भी कुछ नहीं गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। और ये मनचले हमारी भोली भाली बहन बेटियों को प्रलोभित करके उनके चरित्र का हनन करते जा रहे हैं, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। व्यापार मंडल द्वारा पुलिस थाने में ज्ञापन दिया गया, क्या कार्रवाई? अब तक कार्रवाई का ये रहा कि कल व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी मोहाल ने इनको कहा, हमें तो आज पता लगा है ग्रुप पर देखकर, और इन्होंने जो दिया उसके ऊपर आज तक, इस तारीख तक और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब हम जाकर आए, जो जिनको आईओ बनाया गया है, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है सुरेंद्र जी, उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि शाम तक वो गाड़ी और वो बंदा हम दोनों हाजिर कर देंगे।
हम उन्हें 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं फिर भी, क्यों मैं मानता हूं प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, अगला फरार हो जाए कुछ भी हो जाए, वरना कल सुबह यहाँ पूरा गांव इकट्ठा होगा। क्योंकि ये एक मुद्दा, ये किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, धर्म विशेष का मुद्दा नहीं है, हम किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चरित्र सबका होता है, हर धर्म सिखाता है कि चरित्रवान रहो, इसीलिए हमारे समाज में विवाह की पद्धति को अपनाया गया, वरना तो कौन किसी के साथ कैसे भी रह सकता था, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, है ना। तो ये रोड पर सरेआम और ये बंद गाड़ियां खड़ी रहती हैं जिनके शीशे बंद रहते हैं, तो प्रशासन का कर्तव्य नहीं है क्या। और वो बंदा धमकी दे रहा है उसे होटल पे खड़े रहकर, तो होटल वाले का भी कर्तव्य बनता है कि वो बंदा कौन था जिसने धमकी दी। एक छोटा सा बच्चा राकेश जिसने इतना बड़ा, मान लो मैं कहता हूँ, साहस दिखाया और उस वीडियो को पूरा रिकॉर्ड किया अंत तक, वरना पहुंच सकता है उसके साथ में भी कोई घटना हो सकती थी। कोई नहीं है, बाद में सब भगते दिखते हैं। तो इसलिए मेरा तो प्रशासन से और ये गांव की ही नहीं, अपने समाज की, देश की, मैं कहता हूँ सभी की ये लाइबिलिटी बनती है कि ऐसे कृत्यों को बंद करें। और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी गार्जियन की भी है कि वो एक्टिव रहें, बच्चों का अपडेट लेते रहें कि बच्चा क्या देख रहा है। आजकल इंस्टाग्राम, बहुत बड़ा इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें सामान्य बुद्धि के बच्चे जकड़ते जा रहे हैं। और जैसे मकड़ी जाल नहीं छूटता है, उसी तरीके से स्थिति होती है, एक से एक बढ़ते जाते हैं, फिर उनको टॉर्चर किया जाता है और फिर उनको आपराधिक प्रवृत्ति में भी संलिग्न कर लिया जाता है। इसलिए मेरी तो बिल्कुल आपकी बात पत्रकार महोदय बिल्कुल सही है। हाँ, प्रशासन का कर्तव्य है, होटल में आईडी ली या नहीं ली, प्रशासन शाम के समय प्रशासन को गश्त करनी चाहिए। एक दोपहर के समय, देखो ये काम या तो लेट नाइट ज्यादा होते हैं या दोपहर के समय ज्यादा होते हैं, जब लगभग गर्मियों के दिनों में लोग घर पे सोए रहते हैं। अपन गलियों में भी मैं रोज ऐसी घटनाएं सुनता रहता हूँ। उधर से वो लड़का स्कूटी पे लेके साहब काल की घटना है 7 तारीख की, और मैं मंडी आ रही हूँ जना कानोड़े सर्किल का होटल के बीच में एक गाड़ी खड़ी टिका बेगमान, एक बंदो और एक लड़की युवती मानी, 2 बंदा हा बे नाके बैठे होटल का माने, और मान देखियो अभी नग्न व्यवस्था का मान हा और बुरी हरकत करने लाग रहा। तो हमारा मुकुंदगढ़ थाना करने लग गए, और मुकुंदगढ़ थाने का कने कॉलेज भी है, ITI भी है, गर्ल्स कॉलेज भी। तो प्रशासनिक काम में संज्ञान ले हुए सब बेरो चलो, मैं चल रही हूँ गाड़ी हाल रही, मैं सक्का आधार पर बैठे रुकियो और दोनों ने मौजूदगी का मान मैं पकड़े हूँ। धमकी वगैरह बोलिया तो वीडियो काट दे, नहीं तेरा छुरो काट देगा। अब बात बोलिया कितना लोग हाँ, एक बंदो मानो, 2 12 और दोनों 12 आके बोले तेरा छुरो काट देगा मैं। मेरा नाम राकेश है, गोड़ीवारा गाँव में, और मैं बांध देखियो प्रत्यक्षदर्शी हो आप।